नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ हाँ हाँ। लेकिन डॉक्टर कहे कि हाँ इतना इलाज हो तो बच जाओगे, लेकिन मैं मानता ही नहीं। तो वही हाल हमारा है, हम भी इस भवरों में फंसे हुए। लेकिन दिक्कत क्या है कि माया इतनी शक्तिशाली है कि हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हम भवरों में। अगर देखा जाए तो भगवान जी बताते हैं कि डेथ इज एज श्योर एज डेथ। कुछ भी चीज अगर पक्की होती है तो कहते हैं एज श्योर एज डेथ। बोलते हैं मृत्यु की तरह निश्चित है चीज, तो मृत्यु सभी निश्चित है। हम देख भी रहे हैं आसपास लोग कितने लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज की तैयारी नहीं करते। सब लोग भावों में तो है ना, वो कष्ट तो हमें दिए जा रहे हैं। 4 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये 4 प्रकार के कष्ट हमें दिए जा रहे हैं हमेशा। इसके अलावा प्रकृति द्वारा दुख दिया जाता है, इसके अलावा मन द्वारा दुख दिया जाता है, इसके अलावा दूसरे जीवों द्वारा दुख दिया जाता है। ये दुख हमेशा रहते हैं और हम इस भवबंधन में फंसे हुए हैं ना। मुक्त तो नहीं है ना, कोई नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मुझे पहले मृत्यु पर विजय पा गई, कोई भी ऐसा नहीं है। हम फंसे हुए, लेकिन हमें पता नहीं। और ये सब हमें अनुभव कराने के लिए, हमें बताने के लिए भगवान को भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। उनके प्रतिनिधि कौन होते हैं? गुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी, जैसे नारद मुनि हर जगह जाकर जो भी लगता है उनको अपनी दया अपने पास अपने बरसाते थे, ऐसे ही हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी कहाँ पे गए? पश्चिमी देशों तक गए। पहले उन्होंने भारत में प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन भारत वालों को पसंद नहीं है, क्योंकि भारत वालों को अपने ज्ञान की वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू भारतवासी को वैल्यू कर रहे थे पश्चिमी चीजों की। श्री प्रभुपाद जी को लगा कि वहां जाके देखते हैं। श्री प्रभुपाद जी पश्चिमी देशों तक गए, वहां जाकर प्रचार किया भगवान के संदेश का, श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का पश्चिमी देशों में जाकर प्रचार किया। और जब शुद्ध भक्त प्रचार करता है, जैसे मान लो कि अगर पीछे से लाइट आ रही है और हमारा कनेक्शन ठीक है तो बस चलेगा। वैसे ही जब शुद्ध भक्त प्रचार करता है और कोई इसको ठीक से फॉलो करता है, शुद्ध भक्त के इंस्ट्रक्शन आजा ठीक से कोई फॉलो सानू करता है, शुद्ध भक्त की बातों को आजा आजा जीवन में उतारता है, तो ये निश्चय है कि उसके जीवन में भक्ति आएगी, उसके जीवन में सुख आएगा, उसके जीवन में आनंद आएगा ही आएगा। जैसे मान लो एक स्वस्थ स्त्री और एक स्वस्थ पुरुष है, तो ये निश्चित है कि जब वो मिलेंगे तो बच्चा उत्पन्न होगा, ये उनकी पोटेंसी है। ऐसे ही शुद्ध भक्त की शक्ति इतनी होती है कि वो दूसरों को शुद्ध भक्त कितना शुद्ध है ये देखा जा सकता है कि वो कितना प्रचार उसने किया। इस लिहाज से हम देख सकते हैं श्री प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में लगभग सब देशों में भगवान के मंदिर बनाए। और आज हम देखते हैं कि कितने ही देशों से भक्त आते हैं, वृंदावन आते हैं, धाम आते हैं, भारत में आते हैं और क्या करते हैं? गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं और जोर जोर से क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी जब लंदन में गए थे एक बार,
तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों आए यहाँ, बर्थडे पे क्यों आए? कृष्ण गोपाल जी बड़े ट्रिकी और बड़े अच्छे जवाब देते थे। उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे देश में आए, अंग्रेज लोग हमारे देश में आए और हमारी सारी चीजें ले गए, सारी चीजें भी ले गए, सारा ले गए, उठ के ले गए सब। लेकिन आप हमारे देश में हमारी सबसे कीमती चीज थी जो भगवत गीता का ज्ञान था, वो हमारे देश में छुड़ाए तो लेके नहीं आए हो, इसीलिए मैं भगवत गीता का ज्ञान में लेने आया। तो शुद्ध भक्त आते हैं, वो हमें भगवत गीता का ज्ञान, भगवान का जो संदेश है वो देते हैं। वो किस प्रकार देते हैं? यथाभूत देते हैं, जैसा भगवान ने बोला था वैसा का वैसा संदेश दिया। जैसे एक पोस्टमैन होता है ना, मान लो आप यहाँ से चिट्ठी डाल दो, मान लो आपका घर कहीं और है दूर है, और आप यहाँ से चिट्ठी डाल के किसी की बात है, तो पोस्टमैन चिट्ठी को कॉपी कुछ बदल देता है उसमें, क्या आपने लिखा है कि एक महीने को पढ़ाई के लिए 2 साल की चीज पोस्टमैन को क्या करता है कि वापस आएंगे तो पहले उसमें वैसा का वैसा वैसे ही जो गुरु होते हैं और साधु होते हैं, भगवान के संदेश को जैसा वैसा का वैसा इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता ये बहुत जरूरी है, जैसा भगवान ने किया था संदेश वही शुद्ध हिसाब से हम तक जाएगा। दीदी पे पड़ेगी, लेकिन कई बार क्या होता है टीका क्या भगवान की भगवान वहाँ है, लेकिन भगवान देखिए आ गया ऊपर से भगवान का संदेश है, भगवान की वाणी है, जो नाम है, भगवान का नाम है, वो दुख मारो भगवान को, दुख मारो अपन दुख मारो।